नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 111वें अध्याय में आज का प्रसंग है कुंती द्वारा स्वयंवर में पांडु का वरण और उनके साथ विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्रों वाली पृथा धर्म, सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। राजेंद्र तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री प्रथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरत वंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी, उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे, उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राजसभा में वे द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी शुभ लक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक बारगी चंचल हो उठा। कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया, तब वे हाथी, घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे, वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। राजन, तब उसके पिता ने शास्त्रीय विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया। अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो सची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। राजेंद्र, महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कुंती विवाह विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे माद्री के साथ पांडु का विवाह तथा राजा पांडु की दिग्विजय। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।